नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल 12 सिलेक्शन विंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों की यूपी टेट की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज आप लोगों की 25वीं क्लास है। 25वीं क्लास है और इस क्लास में आप लोगों का परसेंटेज चल रहा है और इस परसेंटेज की आज तीसरी क्लास है। जिन भी लोगों ने पहले की दोनों क्लासें नहीं देखी है वे ज़रूर देख लें। और आज की क्लास में आप लोगों को और अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि एक टाइप वाइज क्वेश्चन है, टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। कल की क्लास में भी आपको टाइप से ही क्वेश्चन कराए थे, आज भी आपको टाइप वाइज ही क्वेश्चन कराएंगे। और एक वीडियो इसकी अभी और बनेगी, क्योंकि प्रतिशत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर पेपर में इससे क्वेश्चन आते जरूर है, आपके पेपर में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि की जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, सॉरी, कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 25% की वृद्धि हो रही है और 12% की वृद्धि हो रही है, 2 बार वृद्धि। कल हमने आप लोगों को बताया भी था कि अगर वृद्धि डायरेक्ट आगे पूर्ण संख्या में दे रखी है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे दोनों ही वृद्धि हो रही हैं तो दोनों ही मान आपके प्लस के होंगे, 25 प्लस 12, और ये जो निशान आता है आप लोगों को बताया था दोनों के गुणनफल, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस मिलेगा। 25 गुणे 12/100, 25 से काट लिया, 25 चौको 100, 4 से काट लिया, 4 तिये 12, ठीक। इधर आ गया 3, 25 12 37, 37 प्लस 3 आपका कितना हो गया, टोटल जो वृद्धि हो गई कितनी हो गई, 40% की, 40%, यानी कि ऑप्शन आपका मिल गया ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। क्या कह रहा है, जब किसी संख्या में पहले 10% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। 10% बढ़ाया गया, 10% घटाया गया, यानी कि माइनस का 10 फिर प्लस का 10, और फिर अब जो निशान आएगा प्लस माइनस माइनस 10 गुणे 10/100 का, ये आपका प्लस और माइनस दोनों कट जाएंगे, ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 1 कम 1, यानी कि माइनस का 1। माइनस का 1 का मतलब 1% की क्या दर्शाएगा, ये कमी। जब 1% की कितनी हो जाएगी, कमी को दर्शाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे ये आपकी कमी होगी, ठीक, ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर ये मान दोनों के बराबर आ रहे हैं, ये मान दोनों के बराबर आ रहे हैं और एक पॉजिटिव एक निगेटिव लिया जा रहा है, तो दोनों के गुणनफल बटे 100 की हमेशा कमी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बेलन सिलेंडर की त्रिज्या को दोगुना किया जाता है, ऊंचाई को 50% कम किया जाता है, तो आयतन में क्या होगा, ठीक। कल की क्लास में आपको बताया था, जब 2 बार आपको दे रखा है तो आप फॉर्मूले से कर लिए, 3 बार अगर दे रखा है तो पहले 2 को सॉल्व करके फिर तीसरे को ले लिए। उससे अच्छा हम क्या करते हैं कि भिन्न के रूप में त्रिज्या को दोगुना किया जाता है, इसका मतलब त्रिज्या 1 थी, 1 से कितनी हो गई 2, अब आएगी त्रिज्या कितनी बार, आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई r स्क्वायर इंटू एच। त्रिज्या कितनी बार आ रही, 2 बार। जब त्रिज्या 2 बार तो वृद्धि भी कितनी बार होगी, 2 बार। तो त्रिज्या दोगुनी की गई, 1 से 2 और 1 से 2। ऊंचाई कितनी बार आ रही, 1 बार, तो 50% कम है। 50% को आप क्या लिखोगे, 1/2। कम हो रही है तो ऊपर वाली संख्या घट जाएगी, यानी कि 2 से कितना 1। अब इधर अगर आप गुणा करोगे तो ये मिलेगा 2, और यहाँ पे गुणा करोगे 2 दूना 4, 2 से 4 हो रहा, 2 से 4 हो रहा है, तो वृद्धि कितनी हुई, 2 की, किस पे, 2 पे, और गुणा 100, जिसको आप कहोगे 100% की वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब वेतन से संबंधित है, ध्यान से समझिएगा। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। अब किसका अधिक है, क्वेश्चन को लिख के और ध्यान से समझिए। ए का वेतन बी के वेतन से 30 अधिक है, किसका अधिक है, ए का अधिक है, तो ए का 130 हो गया और ये हो गया 100। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी चीज़ 100 है तो डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। 100 के अलावा अगर थोड़ा सा भी कम या थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, ठीक है।
100 से 130। अब क्या कह रहा, बी के वेतन में कितनी, ए के संदर्भ में बी के वेतन में कितनी कमी, तो ये अगर देखा जाए कमी कितनी 30 की, किसके संदर्भ में, ए के संदर्भ में, बटे 13 और गुणा 100, 300 बटे 13, 300 बटे 13 जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी वाला मिल जाएगा, 23 सही 1/13 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल में कितने प्रतिशत की कमी करनी हो। 25% बढ़ गया यानी कि 100 से कितना हो गया 125। अब हमें व्यय ना बढ़े, व्यय ना बढ़े यानी कि व्यय हमको पहले जितना ही रखना है, तो कमी करनी होगी, कितनी कमी 25 की, लेकिन अब जो कमी होगी वो किस में होगी 125 में, जो वृद्धि हुई थी वो 100 पे हुई थी, लेकिन जो कमी होगी वो किस पे होगी 125 पे। 25 से काट लिया 25 पंजे और 5 से काट लिया 5 दूनी 10, कितनी कमी करनी होगी 20% की कमी करनी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन 60%, ए के वेतन का 60%, बी के वेतन के ए का वेतन, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये होना चाहिए ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, ये अधिक है 60%। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वैसे ही हो जाएगा, अगर ये 100 था तो ये कितना हो गया 160। अब आपसे क्या कह रहा, आपसे कह रहा है बी का वेतन ए से कितना कम है, तो ये कितना कम है, पहले तो कम कितना है 60 बटे 160 और गुणा 100, 2 जीरो कट गए, काट लिया 3 से, सॉरी 2 से, 2 3 6, 2 से काट लिया 2 8 16, 300 इसको काट लिया 4 से, 25 बटा 2, 25 3 75, 75 बटे 2, जिसको आप क्या लिखोगे 37.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूलों से भी संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और ये करना बिल्कुल आसान है जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, गोले के व्यास में 40% की कमी की जाए। ठीक है, आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितनी बार आ रहा 3 बार, तो कमी भी कितनी बार होगी 3 बार। ठीक है, 40% को अगर हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2/5, और 40% की कमी हो रही है तो ऊपर वाली संख्या क्या होगी घट जाएगी, यानी कि 5 से कितना 3 बार, कितनी बार होगा 3 बार होगा, क्योंकि क्यूब होता है 5 से 3, 5 से 3, 50 25 पंजे 125 और 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यहाँ पे 125 से कितना हो गया 27 हो गया, 125 से कितना हो गया 27 हो गया, तो कमी कितनी हुई है, कमी हुई है आपकी 97 की, 97 की, किस पे 125 पे और गुणा 100, 25 चौक को 100, 25 पंजे, 4 से गुणा करके 5 से भाग करना है, 4 से गुणा करेंगे 7 चौक 28, 4 9 36, 37 38 और बटे 5, 5 से जब भाग करेंगे 5 सते 35, 3 5 सते 35, 5 छक्का 30, 77.6 आ जाएगा, 5 सते 35, 3 बचा, 5 सते 35, 5 चौक 20, 77.4, 77.4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी वाला मिलेगा। ठीक है, मिसप्रिंट थी यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, तो पी की आय आर की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए यहाँ पे आ गए 3 लोग, अब 3 लोग हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पी क्यू और आर। क्या कह रहा, पी की आय क्यू की आय से 50 अधिक है, पी की जो आय है क्यू की आय से 50% अधिक है। ठीक, फिर क्या कह रहा, क्यू की आय आर की आय से 50 अधिक है, क्यू की आय आर से अधिक है 50%। तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें सबसे कम किसकी है,
तो सबसे कम अगर आप देखेंगे तो सबसे कम किसकी है, आर की। आर की हमने मान ली 100, ये 100 था तो ये डायरेक्ट 150 हो जाएगा। लेकिन अब ये 50% की वृद्धि तो डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, तो इसके लिए होगा कितना, हमें 150 गुणे 50 की वृद्धि यानी कि 150 बटे 100, 2 जीरो कट जाएंगे, 25 25 कितना, 15 15 225, तो पी की आय कितनी हो गई 225 की। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा, पी की आय आर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले तो ये बताइए अधिक कितना है, अधिक है 125, बटे में क्या आएगा आर यानी कि 100 और गुणा 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 125%, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज़ 100 है तो डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, प्रतिशत में वृद्धि के बारे में कहेगा। लेकिन अगर 100 नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 100 था तो डायरेक्ट हमने 150 लिख दिया, लेकिन है 50% की वृद्धि तो इसमें 50 नहीं जुड़ रहा, इसमें जुड़ेगा क्या 50%, निकाल के जोड़ लिए या तो 150% कर लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी 3 लोग हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। क्या कह रहा, एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है, एक्स की आय 60% अधिक है। ठीक है भाई, अब आगे क्या कह रहा, वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, वाई की अधिक है कितना 40%, तो सबसे कम किसका, जेड, मान लिया 100, तो ये कितना हो गया 140। अब आगे क्या करेंगे, आगे ये करेंगे, अब 60% अधिक है तो 140 का 160% निकाल लो। दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो 160% निकाल लो या तो आप 60% निकाल के जोड़ लो, जैसे भी आपको ठीक दिखे। 16 चौको 64, 8, 16 एकम 16, 4 20 और 8 28, कितना हो गया 284, 284। अब क्या कह रहा है, एक्स की आय जेड की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, एक्स की आय कितना अधिक है 184 बटे 100 और गुणा 100। एक मिनट, कुछ गलत हो गया, 16 चौको 64, सॉरी 6 आएगा, 16 एकम 16 और 6 22, ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 22। ठीक, और ये हो जाएगा आपका कितना 124 बटे 100 और गुणा 100, कट गया, कितना आ गई 124% की वृद्धि यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यानी कि 2 लोग हैं ए और बी। अगर हम ये कहते हैं ए की आय 50% अधिक है, ठीक, चलो भाई, इसकी अगर 100 थी तो ये कितना हो गया 150 अधिक। अब क्या कह रहा, ए की आय में 40% की वृद्धि, बी की आय में 90% की वृद्धि हुई है, ए की आय में 40%, यानी कि अगर हम इसको 40% बढ़ाएंगे 150 गुणे 40 बटे 100, 15 चौको 60, यानी कि वृद्धि कितनी हो गई 60 की। इसमें क्या कह रहा, बी की आय में 90% की वृद्धि, यानी कि ये सीधे सीधे 100 है तो 90 की वृद्धि यानी कि 90 बढ़ जाएगा। अब क्या कह रहा है, संयुक्त आय में कितनी वृद्धि होगी, संयुक्त आय, पहले तो ये बताइए टोटल यहाँ पे कितना बढ़ गया, 9 6 15, 150 बढ़ गया, और बटे अगर करेंगे संयुक्त कितना हो गया 250 और गुणा 100, 0 से 0, 25 चौको 15 चौको 60, 60% की संयुक्त वृद्धि हो गई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो आय में कितनी वृद्धि हुई। अब देखिए आय जो होती है, आय, ये जो आय होती है, इस आय में से आप 2 चीज़ें करते हैं, व्यय करते हैं और बचत करते हैं, ना ही पूरा व्यय कर लेते हैं और ना ही पूरी बचत करते हैं। क्या करते हैं, जो भी आय आपको मिलती है उसमें से कुछ भाग आप बचत करते हैं और कुछ भाग खर्च करते हैं। जो आय होती है वो टोटल हमारी 100% होती है। अब 100% आय हो गई, अगर जैसे इसमें कहा गया 15% बचाती है, अगर 15% बचाती है तो वह कितना करेगी 85,
तभी इन दोनों का योग बराबर 100 के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती, यानी कि जो भी आय रही होगी, फिर व्यय रहा होगा और फिर बचत रही होगी। तो बचत अगर 15% कर रही है तो व्यय कितना किया होगा, 85, और टोटल आय कितनी हो गई, 100 की। ठीक, अब क्या कह रहा, यदि उसकी आय व्यय 20% बढ़ जाए, व्यय 20% बढ़ जाए, यानी कि 85 में 20% की वृद्धि हो जाए, 20/100, तो कितना मिल जाएगा उसको ज़्यादा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से काट दिया, यानी कि 17 रुपये उसको ज़्यादा मिल रहे हैं। यहाँ पे 17 ज़्यादा मिल रहा है। और क्या कह रहा, बचत में 60% की वृद्धि, यानी कि 15 में हमारी 60% की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा, बटे 100, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 5 से काट लिया, 5 तिया 15, 3 त्रिका 9, यानी कि इसमें 9 रुपए की वृद्धि हो गई। ठीक, अब अगर हम आपसे कह दें कि व्यय में 17 रुपये ज़्यादा हो गए और बचत आपने 9 रुपये ज़्यादा की कर दी, तो टोटल आपका कितना बढ़ा, टोटल अगर देखा जाए 17 और 9 आपका हो गया 26, 26 बढ़ गया। और किस पे बढ़ा होगा, आय पे, और गुणा 100। जब 26 अलग अलग बढ़ा है तभी आपकी आय बढ़ी होगी, तभी आप अलग अलग बढ़ाए होगे। और आपसे कह भी रहा है, पूछा भी गया, आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो जैसे 17 यहाँ पे बढ़ा, 9 यहाँ पे बढ़ा, टोटल वृद्धि कितनी हो गई, 26 की, और बटे 100 और गुणा 100, यानी कि 26% की आय में वृद्धि हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। ठीक, अगर 75% व्यय करता है तो व्यय अगर देखें तो हो गया हमारा कितना, 75, तो बचत कितनी होगी, 100 से घटाइए, कितना आ जाएगा, 25, और आय कितनी हो जाएगी, आय हमारी 100 की हो जाएगी। ठीक, अब क्या कह रहा, यदि उसकी आय में 28 की वृद्धि हो जाए, व्यय में 20 की वृद्धि हो जाए, तो बचत में कितनी वृद्धि या कमी हो रही है, आय में 28 की वृद्धि, यानी कि अगर हम इसमें 28% की वृद्धि कर दें तो 100 में अगर 28 की वृद्धि होगी तो 28 ज़्यादा से मिल जाएगा, आय 28 रुपये बढ़ गई। इसमें क्या कह रहा, 20% की वृद्धि, यानी कि 75 में 20% की वृद्धि हो गई, तो 75 में 20% कितना आ जाएगा, 25 तिया 75, 25 से काट लेंगे, 25 चौको 100, 4 पंजे 20, कितने रुपए, 15 रुपये, 15 रुपये हमको ज़्यादा मिल गया। अब ये बताइए, जब 28 रुपये हमको ज़्यादा मिले, जिसमें हमने व्यय सिर्फ 15 का ही किया, तो बचत भी तो करी होगी। बचत कितने की करी, 13 की, बचत कितने की करी, 13 की, लेकिन वृद्धि जो होगी वो 25 पे होगी, और गुणा 100, 25 चौको 100, 13 चौको 52, यानी कि वृद्धि, बचत में जो वृद्धि हुई वो कितनी हो गई, 52% की वृद्धि हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की आय का 20% बी की आय के 10% के बराबर है। ए की आय 2550 है, तो बी की आय क्या होगी, क्वेश्चन में क्या कह रहा, ए की आय का कितना, 20%, 20/100, ये बराबर किसके हैं, बी की आय के 10% के। 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि ए अपॉन बी अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बचा और बटे में 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे ए बराबर है 1, और ए की आय आपको दे रखी है 25 50, तो बी की निकालनी है, यानी कि 2 का मान निकालना है, तो गुणा कर दो 25 50 से, 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 2 दूना 4 और 1 5, कितना आ गया, 5100, 5100, यानी कि ऑप्शन आपको सी वाला मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है। यदि उन्हें वेतन के रूप में प्रति माह 42,000 रुपये मिलते हों तो मासिक व्यय, अब ये बताइए, जब 30% बचाती है तो व्यय कितना करेगी, व्यय कितना करेगी, ये 30% हो गया, 100 से घटा दिया तो कितना आ गया, 70%, क्योंकि आय होती है टोटल 100%। ठीक, तो व्यय का पूछा है, तो 42,000 का 70% आप निकाल लिए, सीधे सीधे आपका व्यय आ जाएगा, 2 जीरो लग जाने, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29, 29,400 का आपका वो व्यय करती है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चुनाव।
अब चुनाव वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जो कुल मत होते हैं, कुल मत ये आपके होते हैं 100%। अब इसमें चुनाव जो होता है वो 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं, जितने भी लोग हैं। अगर मान लेते हैं 2 लोग हैं ए और बी, अगर ए को मिले हैं 40% तो बी को कितना मिलेगा 60%। भाई 100 से 40 घटा दिया 60 आ गया, लेकिन हार जीत जो हो रही है वो दोनों के अंतर पे आएगी, दोनों का अंतर यानी कि 20%। 20% से जीता कौन है, बी जीता है कितने परसेंट से, 20% से। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, कितने प्रतिशत से जीत रहा है, कितने प्रतिशत से हार रहा है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कुल मत जो होते हैं वो हमारे 100% होते हैं, जिसमें एक का दे रखा होगा, दूसरे का निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से इन दोनों को घटा देंगे, आपका दूसरा आ जाएगा। ठीक, सेम ऐसे ही इसमें भी है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। अब ये बताइए टोटल जो मत होंगे वो कितने हो जाएंगे, 100%। अगर एक को 60% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 40%। अगर एक को 60 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 40। और हार जीत यहाँ पे कितना हो रहा है, 20% से 20%। 20% के बराबर कितना हो जाएगा, 1600। तो 1% का जब आप मान निकालोगे 1% बराबर 1600/20 हो जाएगा। अब यहाँ से जो चीज़ आपसे पूछेगी वो निकाल सकते हो। जो चीज़ पूछने का मतलब, जैसे यहाँ पे कुल मतों की संख्या पूछी गई थी तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा, 0 कटा 2 8 16 कितना आ गया 8000। तो कुल मत कितने हो गए 8000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे ये पूछा होता कि जीतने वाले को कितने मिले तो किससे गुणा होता, 60 से। हारने वाले को कितने मिले तो गुणा करते हैं 40 से। ध्यान रखिएगा 1% का मान निकालने के बाद उससे गुणा किया जाएगा जिसका मान पूछा गया होगा। कुल मत पूछे गए तो 100 से, जीतने वाले को तो 60 से, हारने वाले को तो 40 से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चुनाव वाला है और इसमें भी केवल 2 ही उम्मीदवार हैं। तो कुल कितना हो जाएगा 100%। एक को मिला कितना 40, जब एक को 40 मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा 60। और यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो हार जीत कितने की हो गई 20 की, और हार जीत हो गई 20 की तो कितने मतों से हार गया 298। तो जब हम 1% का मान निकालेंगे तो 298/20 आ जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है, कुल मतों की संख्या इसमें भी पूछी गई है कुल, तो कुल के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा, 20 से काट लिया 20 पंजे 100, 5 से गुणा कर लेते हैं, 8 पंजे 40, 4 9 पचे 45 और 4 49, 4 5 दूनी 10 और 4 14, 1490 आपके टोटल मत हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपके 100% होते हैं, जिसमें एक का मत दिया होगा, दूसरे का आप 100 से घटा के निकाल सकते हैं। अगला इसमें भी है 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार हैं यानी कि टोटल आपका 100%। क्या कह रहा, एक को मिले हैं 38, एक को मिले हैं 38% मत मिले हैं, तो दूसरे को कितना मिला होगा ये बताइए। 100 से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 62, दूसरे को कितना मिला होगा 62। अब ये बताइए दोनों की हार जीत कितने की हुई। हार जीत जो आएगी वो दोनों का अंतर ले लेंगे, दोनों का अंतर। जब दोनों का अंतर लेंगे तो 12 में से 8 गया 4 आ गया, और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 24। हार जीत जो हुई वो 24% से, 24% बराबर 7200 के, 24% बराबर 7200 से। यहाँ पे भी कुल संख्या पूछी है तो 1% का जब हम मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7200/24, और आपसे पूछा क्या गया कुल, ये इसलिए 100 से गुणा, 24 3 72, आंसर कितना आ गया 30,000 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 30,000 टोटल संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब यहाँ पे देखिए 3 लोग हो गए, ए बी और सी, 3 लोग हैं, टोटल आपके उतने ही आएंगे 100, टोटल आपके हो गए 100। 3 लोग हैं, 3 लोग यानी कि ए बी और सी। अब ये बताइए ए को कितना मिला है, ए को मिले हैं 30%, बी को कितना मिला है, बी को मिला है 25%, और सी के बारे में क्या कह रहा, शेष सी को मिले, शेष सी को मिले। अब ये बताइए शेष कितना होगा। टोटल आपके 100 थे, 100 में से 30 इधर आ गया, 25 इधर आ गया, यानी टोटल कितना हो गया 55। तो सी को कितना मिला 45, दोनों को जोड़ के हमने 100 से घटा दिया। अब क्या कह रहा, सी को शेष मत प्राप्त हुए और
उन्हें उन्हें ए से 9,000 अधिक मत मिले। किसे? उन्हें, यानी कि सी को। सी को यहां पे देखा जाए कितना अधिक हो रहा प्रतिशत में, तो आप बताओगे 15, और क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 9,000। तो 1% का जब हम मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 9,000 बटे 15। अब हमसे पूछा क्या गया है? दल में बी को कितना मिला? बी को कितना मिला? तो बी को अगर देखेंगे तो कितना मिला? 25। तो गुणे हम 25 करेंगे। हमने कहा था जिसका मान पूछेगा उसी से गुणा। तो यहाँ पे मान जो पूछा गया वो किसका पूछा गया? बी का, यानी कि 25। 15 छक्का 90, 25 छक्का 150। 150 का मतलब 15,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका मान पूछेगा उसी से ही गुणा होगा। 19 नंबर, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? अब ये बताइए, पहले तो ये बताइए 2/7, अगर 2/7 भाग लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 1 से घटा दो, 1 से घटा देंगे 2/7, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 5/7। ये आपकी लड़कियां हो जाएंगी, वो लड़कियां जो चश्मा लगाती हैं। अब आपसे क्या कह रहा? टोटल है 1400, 1400 में 25% चश्मे लगाते हैं और जिसमें लड़कियों की संख्या बतानी है और कितना भाग है? 5/7। 2 जीरो कट गए, 5, 7 से 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 गुणा 25, यानी कि कितना हो गया? 250। आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, यहाँ पे लड़कों की संख्या निकाल के घटाने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट कर लिया। लड़के थे 2/7, तो लड़कियां 1 से घटा दिया, कितना आ गया? 5/7, और इसी का मान आपने निकाल लेना। अगला क्वेश्चन, एक ग्राम पंचायत संस्थान में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे हैं। 574 जो नाम हैं वो किससे हैं? गरीबी रेखा से नीचे के हैं। यदि गांव में 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, अब देखिए संख्या दे रखी है 574 और इनका प्रतिशत जो दे रखा है वो कितना है? 14। 14% जो है वो गरीबी रेखा से नीचे, यानी कि 1% का जब हम मान निकालेंगे 574/14। और पूछा क्या गया? कुल संख्या। कुल संख्या का मतलब कितना? 100 से गुणा, 14 से काट दिया, 14 चौको 56, 14 एकम 14, टोटल संख्या कितनी आ गई? 4100। 4100 का मतलब ऑप्शन नंबर ए का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं। अब ये बताइए टोटल संख्या जो होगी वो 100% होगी, जिसमें लड़के कितने हो गए? 60%, तो लड़कियां कितनी होंगी? 40%। अब आपसे क्या रहा है? लड़कियों की संख्या दे रखी है 812, यानी कि इस प्रतिशत का मान दे रखा है 812। तो जब हम 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 812/40। पूछा किसका गया? लड़कों की संख्या पूछी, यानी कि 60 का मान, 60 से गुणा कर दो। 4 से, 4 दूना 8, 4 3 12, 6 से गुणा कर दो, 6 3 18, 6 दूनी 12, 12 18 कितने हो गए? लड़के हो गए। 12 18 का मतलब ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव की आबादी में 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। 2 वर्ष पूर्व आबादी थी 10,000, तो वर्तमान में कितनी होगी? 2 वर्ष पूर्व 10,000 थी, ठीक, 20% घटी, यानी कि अगले वर्ष, 2 वर्ष पूर्व था, अगले वर्ष आएंगे तो 80 बचेगा। 20 घटी तो कितना बचा? 80। फिर अगले वर्ष आएंगे यानी कि वर्तमान में आ जाएंगे तो फिर 80 बचेगा। जितना कट रहा है उतना काट लेते हैं। 2 जीरो 2 जीरो, 4 जीरो कट गया, 4 काट दिया, 8 8 64 और 2 जीरो, यानी कि आंसर कितना हो गया? 6400 आपका। वृद्धि होगी तो जुड़ जाएगा, कमी होगी तो घट जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं। एक नगर की जनसंख्या 64,000 है, 10% की वृद्धि की दर से 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी? अब यहाँ पे क्या हो रही? वृद्धि हो रही। ठीक, 64,000 है गुणे 10% की वृद्धि 110/100, फिर 10%, 110/100, फिर अगले वर्ष भी 10%, क्योंकि तीनों वर्ष में 10% की ही वृद्धि हो रही है। तो 3 जीरो ये कट गया और 3 जीरो ये कट गया आपके, तो बचा कितना? 64 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, यानी कि 1331, ये आ जाएगा।
और जब आप इसका गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट आपको 4 मिल जाएगी, सिर्फ इसी में दे रखा है आपका, बाकी हल करने की जरूरत नहीं आपको। 15,184, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%, यानी कि टोटल 5,000 लोग थे जिसमें 10% पुरुष बढ़े और 15% महिलाएं बढ़ी। कुल आबादी 5600 हो गई। मूलतः गांव में महिलाओं की आबादी आपको बतानी। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग आपको दे रखा है, अलग अलग दे रखा है, तो हम कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। टोटल कितनी दी, 500 थी और 500 से हो कितनी गई, 5600, यानी कि यहाँ पे जो वृद्धि हुई है, वृद्धि कितने की हुई, 600 की, ठीक। वृद्धि जो हुई है वो 600 की, ठीक। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा। हम अगर मान लें जितनी भी जनसंख्या थी 5,000, वो सारे अगर पुरुष होते तो 10% की वृद्धि होती, तो 5,000 का 10% कितना हो जाएगा, 500। 5,000 का 10% अगर हम निकालेंगे, सारे पुरुष अगर 10 थे, सारे पुरुष थे, अगर 10% की वृद्धि होती 500 की वृद्धि हो जाती। लेकिन हमारे भाई सारे पुरुष तो है नहीं। अब हम मान लेते हैं सारी अगर महिलाएं थी, सारी अगर महिलाएं थी तो वृद्धि कितनी थी, 15%, यानी कि सारी अगर महिलाएं होती तो वृद्धि कितनी होती, 15% की। तो 15 बचे 75, यानी कि वृद्धि जो होती वो कितनी होती, 750 की। ना हमारी 500 की वृद्धि हुई, ना ही 750 की वृद्धि, हमारी कितनी हुई थी, 600 की। इसको रख लेते हैं बीच में, इसका अंतर इधर कर देते हैं, इसका अंतर इधर। जब इन दोनों को हटाएंगे कितना आएगा, 150, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 100। दोनों में अगर हम अनुपात देखें तो 2 और 3 का आ गया। पुरुषों में कितना हो गया, 3, और महिलाओं में कितना हो गया, 2। टोटल संख्या कितनी थी, 5,000 बटे इन दोनों का योग 3 2 5, और गुणे महिलाओं का बताना था तो 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 2,000। तो महिलाओं की संख्या कितनी थी, 2,000। अगर पुरुषों की पूछा होता तो 3 से गुणा कर देते, आंसर कितना आता, 3,000 का, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। अब ये बताइए, जब 30% लोग शिक्षित हैं, 30% लोग शिक्षित हैं, तो 70% लोग ऐसे होंगे जो शिक्षित नहीं होंगे, अशिक्षित, ठीक। तो 70% लोग अशिक्षित हैं। टोटल संख्या आपको दे रखी है 6600, 6600 का 70% आप निकाल लिए, 6600 गुणा 70 और बटे 100, 2 जीरो कट गया आपके, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 4 46, यानी कि अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी हो गई, 4620, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है, 4620, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और आगे के क्वेश्चनों के साथ मुलाकात होगी, और जिन्होंने भी पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो को जरूर देख लें, और जो लोग नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।